नारायण नारायण। परमेश्वर के महाप्रसाद शिव धनुष को जनक कुल में बड़ी उत्तम सेवा प्राप्त हो रही है। शिव धनुष नमो नमः, नमो नमः। देवर्षि नारद का स्वागत है। स्वागत, सुस्वागत। नारद मुनि को मेरा प्रणाम। नारायण नारायण, नारायण नारायण। सिरध्वज जनक, कुशध्वज जनक, आप सभी कुशल से हैं? राज्य में सुख शांति है? उस ईश्वर के अनुग्रह से तथा आप जैसे महर्षि की कृपा से राज्य का हर कोना सुख शांति से भरपूर है। राजमहल में पूर्ण चंद्र जैसे शोभित हो रही हैं हमारी कन्याएं। उनकी सुलक्षण के साथ बड़ी हो रही हैं। हम सभी को अपार आनंद से पूर्ण रखती हैं। देखा मैंने यहाँ आने से पहले राज्य उद्यान में उज्जवल तारों की भांति राजकुमारियों को झूला झूलते हुए देखा मैंने और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। हे देवर्षि, आप जैसे ऋषि का आशीर्वाद मिलना ये तो उसका भाग्य है। ये हम सबका पुण्य है। आप तो त्रिलोक संचारी हैं। इस समय कौन से लोक से आ रहे हैं? वहाँ के क्या समाचार हैं? कृपया हमें बताइए। नारायण नारायण। महाराज जनक, दूर देश का समाचार सुनने से पूर्व आपको अपने पड़ोसी राज्य इंद्र प्रदेश के बारे में जान लेना आप सबके मंगल के लिए अति आवश्यक होगा। क्यों मुनिवर? इंद्र प्रदेश में ऐसा क्या हो गया है? महाराज जनक, आपके पास शिव धनुष रूपी आशीर्वाद है, इसलिए आप अजेय हैं। कोई आक्रमण ना होने के कारण आपका राज्य सभी संपदों से भरपूर है। इस सौभाग्य से वंचित आपके आस पड़ोस के राजा महाराजा आपकी ही भांति अजेय होने के लिए, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए शिव धनुष पर दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। इसी कारण वो आपसे क्रोधित भी हैं। इस सौभाग्य से वंचित होकर वो अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे राजाओं के अनाचार और दुराचार के कारण वहाँ की प्रजा आए दिन हिंसा का शिकार हो रही है। वहाँ प्रजा का जीना भी असंभव हो गया है। राज्य को त्याग कर भागना भी चाहें तो भी उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है। महाराज, यदि पड़ोस में अग्नि धधक रही हो तो उसकी आंच आप पर भी अवश्य आएगी। ठीक इसी तरह इंद्र प्रदेश के राजा का स्वार्थ और वहाँ के प्रजा के क्रोध से यहाँ भी आग लग सकती है। राज्य में अड़चने आने से पूर्व ही वहाँ की समस्या का यदि आप समाधान करेंगे तो भला होगा। हे मुनिवर, आपने हमें इस विषय पर सूचना दी, यह हम पर बड़ा उपकार किया। यथाशीघ्र ही मैं अपने अनुज कुशध्वज को इंद्र प्रदेश के लिए रवाना करता हूँ और मैं उन्हें चुनौती दूंगा ताकि वो अपनी प्रजा पर इस तरह के हिंसक अत्याचार करना बंद कर दें। तथास्तु। आपके हाथों वहाँ की प्रजा की रक्षा हो, मैं यही चाहता हूँ। मैं प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण, नारायण नारायण। अरे ये क्या? सीता और उसकी बहनें तो प्रसन्नता के साथ खेल रही हैं। इनमें कलह कराने के लिए जो मैंने भेंट दी थी, इन्होंने पहना नहीं क्या? लगता है देखा ही नहीं। अभी पूछता हूँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवऋषि को हमारा प्रणाम। शुभमस्तु। राजकुमारियों, मेरे दिए हुए भेंट को आप सबने पहना नहीं? ओह, हम सभी ने उसे पहना। पर ये कैसे हो सकता है? उसमें तो 3 मोतियों की मालाएं थी, जबकि तुम तो 4 हो। मैंने कहा था या तो उन्हें सब पहनेंगे या तो फिर कोई नहीं पहनेगा। किसी एक ने उसे पहना होता तो बाकियों का मन दुखी हो जाता, और यदि तीनों पहन लेते तो किसी एक का मन दुखी हो जाता। वैसे बात मोतियों की हो तो दुख तो होना ही चाहिए। मुझे चाहिए करके तुम सब में विवाद भी होना चाहिए था, नहीं हुआ क्या? आपके दिए गई मोतियों की माला की वजह से हम में विवाद तो हुआ ही नहीं। तो फिर मेरे दिए गए भेंट को आप सबने देखा ही नहीं? नहीं मुनिवर, हम सबको वो मालाएं पहनकर बहुत अच्छा लगा।
3 मालाओं को भला 4 लोगों ने कैसे पहन लिया? इसका उपाय तो हमारी बड़ी बहन सीता ने निकाला। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। ठीक है सीता, बताओ तुमने क्या उपाय निकाला? मुनिवर, आपके दिए गए आशीष स्वरूप उन मोतियों की माला अगर हम सब पहन पाएं तो सबको पुण्य मिलेगा। ये सोच के तीनों मालाओं की एक माला बनाकर एक के बाद एक पहनकर हम सब अति आनंदित हो गए। जैसे आपने कहा था हम सबको पहनना है, वैसे हुआ ना? आहा, अद्भुत, अति उत्तम। सीता, तुम्हारी बुद्धि और बहनों में एक जैसा प्रेम रखने के लिए ताकि उनके बीच कोई विवाद ना हो, प्रशंसा के लायक है। इस जगत में तुच्छ बातों को लेकर विवाद हो जाते हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि उत्तम है सीता। तुम सबका मंगल हो। प्रणाम मुनिवर। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। महारानी, महारानी, तन को उल्लास देने वाला ये जल विशेष रूप से बनाकर लाई हूँ आपके लिए। इस जल का गुण और आकर्षण पाने का सौभाग्य दूसरी रानियों में नहीं है। आपके जैसा रूप, यौवन, कांति वो दोनों नहीं पा सकती हैं। महाराज को जो आकर्षण आपसे मिलता है वो आकर्षण उन दोनों में है ही नहीं। मंथरा, महाराज को अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। भरत जैसे कुशल पुत्र को जन्म दिया है मैंने। मुझ पर और मेरे पुत्र भरत पर उनका प्रेम असीम और अटल है। सभी प्रकार का सुख और सौभाग्य मुझे उनसे प्राप्त हुआ है, इसलिए इन तुच्छ अलंकारों से उन्हें आकर्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। सत्य है महारानी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, परंतु आपको उससे अधिक संतोष अपने पुत्र भरत की उन्नति और भरत को मिलने वाली कीर्ति से मिलेगा, उसके उज्जवल भविष्य से मिलेगा। मेरी बात पर संदेह है? भला अपने पुत्र की कीर्ति से किस माता का मन प्रसन्न नहीं होता? बताओ मुझे मंथरा। हाँ महारानी, आपको भी आनंद मिलेगा। आनंद केवल कौशल्या को नहीं, आपको भी मिलना ही चाहिए महारानी। ऐसा वो कौन सा विषय है जिससे कौशल्या खुश होगी और मैं नहीं? क्या है वो मंथरा? शब्द भेदी विद्या। राम के शब्द भेदी बाण के प्रयोग की सफलता के पश्चात पूरे महल में प्रशंसा ही प्रशंसा है और कौशल्या के चेहरे पर आनंद ही आनंद है। वैसी ही प्रशंसा और आनंद आपको मिलना चाहिए। हो, उसमें क्या है? मेरा पुत्र अवश्य ही मेरी बात को मानेगा। सखी, महारानी, मेरे पुत्र भरत को लेकर आओ। जैसे आपकी आज्ञा महारानी। मंत्रियों और सभासदों, जनक वंश के इतिहास में किसी ने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन के लिए या फिर राज्य की सीमा बढ़ाने की लालसा में अन्य राज्यों पर कभी भी आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हम अमन और शांति चाहते हैं। किंतु विवशता के कारण आत्मसम्मान और राज्य की रक्षा के लिए हमने युद्ध किए। परमेश्वर के दिए गए परम शक्तिशाली और शिव धनुष होते हुए भी उसके बल के प्रताप पर अपने राज्य का विस्तार नहीं किया हमने।
ये सब कहने के पीछे का कारण है पड़ोसी राज्य में हो रहे अन्याय को रोकने के लिए आज हमारी युद्ध करने की स्थिति आ गई है। इसलिए हम सबको तैयार रहना है। महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, अभी आपने जो कहा उसे करने का उचित समय आ चुका है। आलोचना और मित्र भाव को ठुकरा के इंद्र प्रदेश के राजा हमें शिव धनुष उसे सौंप के शरण में आने के लिए कह रहा है। अपनी राज्य के प्रजा के साथ वो कुछ भी करेगा, ये विचार है उसका। एकमात्र दंड नीति से ही उसके हाथों से उसकी प्रजा की रक्षा की जा सकती है। प्रिय अनुज कुशध्वज, हमारा दिया गया राजनीतिक उपदेश उस इंद्र प्रदेश के नरेश को अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं महाराज, नहीं। वो शिव धनुष को छीनने के दुर्विचार में है। अहंकार में चूर हो चुका है वो कहता है कि मैं अपने राज्य में कुछ भी कर सकता हूँ और उससे प्रश्न करने का अधिकार किसी को भी नहीं। उसने मेरा अपमान किया और वापस भेज दिया। यदि वो एक राजा है तो भक्ति से प्राप्त हुए भेंट को शक्ति से हरण करने के अपराध में उसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसके अत्याचार से वहां के प्रजा की रक्षा करनी होगी और हम ये करेंगे क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है और ये ही हमारा धर्म भी है। शांति की स्थापना के लिए युद्ध प्रारंभ किया जाए और युद्ध का संदेश भेज दिया जाए। मंथरा, कौशल्या के अंतपुर में राम के विषय में क्या बातें हो रही हैं? कौशल्या की सखियों से जो मुझे पता चला है वही बता रही हूँ। राम ने जब से शब्द भेदी बाण का सफलता से प्रयोग किया है, तब से स्वयं महाराज कौशल्या के कक्ष में जाकर ठहर गए हैं महारानी। उस दिन से वो आपके पास आए ही नहीं, है ना महारानी? हाँ, नहीं आए। इसका कारण क्या है? रामचंद्र के शब्द भेदी बाण के प्रयोग से अत्यंत आनंद मिला है उन्हें और महाराज देवी कौशल्या के साथ उस पल का आनंद ले रहे हैं। माता, आपने मुझे बुलाया है? हाँ पुत्र, तुमसे मेरी एक छोटी सी विनती है पुत्र। बताइए माता, मैं आपकी विनती को अवश्य पूरा करूंगा। तुम्हें शब्द भेदी विद्या का ज्ञान लेना होगा, अपने बड़े भ्राता राम के जैसे। बड़े भ्राता के जैसे ही? आखिर मुझे शब्द भेदी विद्या क्यों सीखनी है? आपको अपने माता की इच्छा के लिए शब्द भेदी विद्या सीखनी ही होगी। अगर माता की इच्छा है तो मैं अवश्य सीखूंगा। हाँ पुत्र, मेरी खुशी के लिए ही आप इस विद्या को सीखो। ठीक है माता, आज ही से मैं उसका अभ्यास प्रारंभ कर दूंगा। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ माता। देखना मंथरा, उसे अपने बड़े भ्राता की बराबरी नहीं करनी है। मेरा पुत्र भरत इतनी कम उम्र में ही बहुत गुणवान है। गुणवान होने के कारण कहीं भरत का भविष्य नष्ट ना हो जाए महारानी। पंडित जी, आपकी पुत्री का विवाह रुकना नहीं चाहिए। मेरे ये गहने आपके कुछ काम आ सकते हैं। राम, लक्ष्मण, तुम दोनों वन जाना चाहते हो? वो भी शिकार करने? तुम्हारे इस सौंदर्य के सामने भला इस खेल का क्या महत्व है? इस समय हमें महाराज को बचाना होगा। ऐसा कौन सा संकट आ गया है? करुण रस से डूबे हुए इस श्लोक से रामायण लिखा जाने वाला है। अब मेरे गुरुजी रामायण लिख रहे हैं। दशरथ पुत्र राम, राम श्री राम। सीता माता